भर के देशों के साथ भारत की दोस्ती निश्चित तौर पर गहरी है, इतनी कि उन्हें अलग अलग ढंग से खास दर्जा मिलता है। लेकिन केवल एक देश ऐसा है जिसका भारत के साथ संबंध केवल रणनीतिक साझेदारी या आपसी साझेदारी को लेकर नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक है, और वो देश है नेपाल। तभी तो जब दुनिया भर के देशों में चावल के निर्यात पर भारत ने बैन लगा दिया, तब केवल नेपाल वो देश बना जहां भारत ने चावल का निर्यात जारी रखा। केंद्र सरकार ने बासमती चावल को छोड़कर सभी तरह के कच्चे चावल के निर्यात पर बैन लगाया है। हालांकि ये प्रतिबंध नेपाल पर लागू नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अप्रैल को नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड से इस बारे में टेलीफोन पर बात की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें आश्वस्त किया कि चावल निर्यात पर प्रतिबंध से नेपाल को अलग रखा जाएगा। बता दें, ग्लोबल मार्केट में चावल निर्यात के मामले में भारत की 40% हिस्सेदारी है। इसमें भी गैर बासमती सफेद चावल की हिस्सेदारी करीब 25% है। ऐसे में भारत के चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से ग्लोबल मार्केट में खाद्य कीमतों में अस्थिरता बढ़ने की आशंका है। कई देशों में इसका असर दिखना भी शुरू हो चुका है। इस बीच नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस बारे में जानकारी देते हुए प्रसन्नता जाहिर की और कहा कि भारत से नेपाल में चावल का निर्यात पहले की तरह जारी रहेगा। साथ ही नेपाल में अन्य खाद्य सामग्रियों की भी कमी नहीं होने देने का आश्वासन भारत की तरफ से दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने तत्काल नेपाल को चावल निर्यात के प्रतिबंध से अलग रखने और निर्यात को सहज बनाने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने ऊर्जा के क्षेत्र में नेपाल और भारत के बीच हुए 10,000 मेगावाट बिजली खरीद के समझौते को जल्द ही भारतीय कैबिनेट से पारित करने की जानकारी भी दी। बता दें, हाल ही में केंद्र सरकार ने बासमती चावल को छोड़कर सभी तरह के कच्चे चावल के निर्यात पर बैन लगाया था। ये फैसला आने वाले त्योहारी सीजन के दौरान घरेलू डिमांड में बढ़ोतरी और खुदरा कीमतों पर नियंत्रण को ध्यान में रखकर लिया गया। देश से निर्यात होने वाले कुल चावल में गैर बासमती सफेद चावल की हिस्सेदारी करीब 25% है। पिछले साल कुछ समय में देश के अंदर चावल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी हुई। इस महीने चावल के दामों में 10 से 20% का उछाल आया। इसके अलावा मौसम की अनिश्चितता को देखते हुए भी इसे लेकर फैसला लिया गया। ऐसे में आने वाले वक्त में चावल की कीमतों में बढ़ोतरी और हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।